इसके बाद आपको बताया गया कि यह जीव यद्यपि सनातन है, किंतु माया का आधिपत्य सनातन नहीं है। सदा से माया का आधिपत्य था, लेकिन सदा रहेगा ये कंपलसरी नहीं है। अगर उपाय किया जाए तो छुटकारा पाया जा सकता है। अनंत जीवों ने छुटकारा पाया है, लेकिन वे भगवान के 8 गुणों से युक्त तो हो गए, किंतु सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं। और भगवान के लोक में दिव्य शरीर, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद से युक्त होकर जीव अनंत काल तक भगवान का सेवक बनकर सेवा करता है। पश्चात आपको बताया गया कि वो भगवान जिसके हम अंश हैं, दास हैं, शक्ति है, वो भगवान प्रमुख रूप से 2 रूप का है। एक निर्गुण निराकार निर्विशेष, एक सगुण साकार सविशेष। और सगुण साकार सविशेष में भी बहुत अंश है, और वहां भी एक अंशी है। सगुण साकार भगवान जितने हैं अंश रूप, उनके अंशी श्री कृष्ण हैं। और उनके जितने अंश हैं अवतार आदि, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तमाम अवतार ये स्वांश हैं। ये सब भगवान के गुणों से युक्त हैं, पराशक्ति स्वरूप शक्ति युक्त हैं, यानी स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। स्वरूप शक्ति के गवर्नर, संचालक केवल भगवान और उनके स्वांश ही होते हैं। हम भगवत प्राप्ति तो कर लेंगे, स्वरूप शक्ति भी हमको मिल जाएगी, लेकिन हम उसके अंडर में रहेंगे, स्वरूप शक्ति के गवर्नर नहीं हो सकते। बहुत से जीव नित्य मुक्त भी होते हैं, वो भी जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश होते हैं। वे भी स्वरूप शक्ति के गवर्नर नहीं होते, स्वरूप शक्ति से युक्त होते हैं। तो युक्त हम भी हो सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया कि ये 2 जो बच्चे मेरे अतिरिक्त भगवान और माया, इसमें कौन मेरा है, ये पता लगाने के लिए एक को तो हम जानते हैं, अनुभव करते हैं संसार को। यहां तो हमको आनंद मिला नहीं, मानव देह मिला, अंतिम क्लास का सौभाग्य। इससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली देह नहीं होता, क्योंकि देवता लोग भी चाहते हैं इस शरीर को, जिनका शरीर दिव्य होता है। उनके शरीर में मल मूत्र नहीं होता,
बुढ़ापा नहीं होता, खुशबू आती है। ये मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा, ये सब गंदगी उनके शरीर में नहीं होती, लेकिन वो भोग योनि है, वे कुछ कर नहीं सकते, उन्नति, प्रोग्रेस, प्लस नहीं कर सकते, खाली माइनस होता है। जैसे आपने बैंक में 1 लाख जमा कर दिया, अब आप 10,000 का महीना निकाल कर ठाट से बिना काम धाम किए रहते हैं, 10 महीने में वो समाप्त हो गया। अब बैंक अगर आप जाएं और कहें साहब वो 10,000 दीजिए, अब तो बैंक वाले हंसेंगे तुम्हारा खत्म हो गया, जाओ जाओ। अजी साहब कैसे जाए, हमारा इस महीने का खर्च कैसे चलेगा? मेंटल है। अरे तेरे खर्च के हम जिम्मेदार हैं। तेरा 1 लाख जमा था, वो तूने ले लिया, अब जा। ऐसे ही जितना हमारा भोग होता है पुण्य का, उतने दिन तक हम स्वर्ग के देह को, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर चले आते हैं इसी मृत्यु लोक में। और ये कंपलसरी नहीं है कि ये मानव देह मिल जाएगा। हीन तरम्बा विशंति, हो सकता है कूकर, शूकर, कीट, पतंग बने। ये संचित कर्मों के आधार पर फिर हमको शरीर दिया जाएगा। तो ये सब संसार का जो सुख है, इसका तो हम अनुभव कर रहे हैं, ये मेरा नहीं है। क्यों? इसका सुख 2 दोषों से युक्त है। एक दोष क्या? ये लिमिटेड है, सीमित है। इससे बड़ा सुख होता है, उसको देखते हैं तो ये सुख सुख नहीं रह जाता। एक गरीब को आज मोटरसाइकिल मिली पहली बार, बड़े अकड़ के बैठ के चलता है, अपने रिश्तेदारों में घूमता है बिला वजह, ये दिखाने को हमने मोटरसाइकिल खरीदा है। लेकिन कार वाले को जब देखता है कि वो कीचड़ में उसकी जो तेज गति से चलने की, धुरती गति से, और कीचड़ उसने उछाला सड़क का, वो गिरा उसके ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, सवारी पर, तो वो कहता है राम राम राम, ये भी कोई सवारी है मोटरसाइकिल की। कार होती, अंदर ठाट से बैठे सोते रहते, ड्राइवर चलाता जाता। एक दिन कार खरीदूंगा। बेचारा उस मोटरसाइकिल में जो सुख मिल रहा था चला गया। इसी प्रकार हर सुख पहले मिला, फिर कम हुआ सुख, फिर चला गया। ये हमारा अनुभव है डेली का। किसी भी सुंदर वस्तु को देखते हैं, पहली बार सुंदर लगा, दूसरी बार कम, तीसरी बार खत्म, चौथी बार तो फिर इसका मतलब वो दूसरा जो बचा, भगवान वही हमारा होगा। तो उसका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, वो तो हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमारा शरीर सगुण साकार है और हम सगुण साकार संसार में रहते हैं।
तो हमारा मन सगुण साकार के आइडिया से युक्त है। निर्गुण निराकार की कल्पना भी हमने कभी नहीं की। यहां तक कि जो मैं हूं निराकार, वो भी मैं नहीं जानता। मैं तो अपने को साकार ही रियलाइज करता हूं हर समय। ये शरीर अज्ञान से सही, तो सगुण साकार भगवान से ही हमारा संबंध होना चाहिए। नंबर 2, निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे काम का इसलिए नहीं है कि मैंने आपको बताया था कि उसमें शक्तियां प्रकट नहीं होती। जैसे हमारे ऊपर वो कृपा करे, हम उससे कुछ मांगे, वो हमको दे, हम उसकी सेवा करें, उसके दास हैं। अरे निराकार की क्या सेवा करेंगे? हम निराकार के पास जाएंगे कहां? हो तो सर्वव्यापक है, हमारी तो कोई बात नहीं बनेगी उससे। इसलिए श्री कृष्ण को ही हमें इष्ट देव मानना है, वही हमारे हैं, ऐसा डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को पिछले प्रवचन में विस्तार से बताया गया कि वो जो मेरे हैं श्री कृष्ण, उनको कोई नहीं जान सकता। माना कि उनको जानकर ही ये दुख जाएगा, आनंद मिलेगा, 2 बात। लेकिन उनको प्राप्त कैसे किया जाए? बड़े जोरों से वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने कह दिया, उसको जान लो, बात काम बन जाए। तमेवैकं जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुंचत। और सब बात बंद छोड़ो, मत सुनो, मत पढ़ो, उसको जानो। एकम जानथ, उसी को जानो। अरे कैसे जाने? पढ़ के, सुन के? नहीं नहीं, वो स्वयं कह रहा है वेद। अपाणिपादो जवनो गृहीता 3:19 श्वेताश्वतरोपनिषद। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:14। उसको कोई नहीं जान सकता। ये भी बताया गया क्यों नहीं जान सकता। वहां इंद्रियां, वहां मन, ये सब नहीं जा सकते, क्योंकि ये माइक है। नंबर 2, ये इंद्रिय मन बुद्धि जो अपना काम करते हैं, ये अपने आप नहीं करते, उसकी शक्ति पाकर करते हैं। ध्यान दो, यद वाचा न भुजितम जेन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्वंशी पश्यति यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। केनोपनिषद 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि उसकी शक्ति पाकर इंद्रियां, मन, ये सब वर्क करते हैं। तो ये बेचारे अपने प्रेरक
की प्रेरक कैसे बनेंगी? अपने प्रकाशक से प्रकाशित, अपने प्रकाशक की प्रकाशिका कैसे बनेंगी? तमेव भांत मनुभाति सर्वम, वेद कह रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांत मनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसकी शक्ति से ये सब चल रहा है विश्व, अंदर बाहर सर्वत्र। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। भागवत। इसलिए ये इंद्रिय मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते। मुंडकोपनिषद आया, उसने कहा न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः तपसा कर्मणा वा। 3:1-8। ये इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है वहां जाने की। मत ले जाना इनको, मर जाओगे, डूब जाओगे। जैसे गहरे पानी में तैरना नहीं जानता हो तो लोग कहते हैं आगे मत जाना, डूब जाएगा। और जो नहीं माना गया वो डूबा। बहुत से लोग नहीं माने, गए और डूब गए। संशयात्मा विनश्यति, नास्तिक हो गए। फिर आया वेद। वेद ने कहा देखो जी ऐसा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, आनंदम ब्रह्मणो विद्या। इंद्रिय मन बुद्धि वहां जाकर माया के एरिया के अंतिम छोर में लौट आते हैं, आगे नहीं है गति। तैत्तरीयोपनिषद 2:4। ये मंत्र आगे भी है 2:9। ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद में भी है। ये मंत्र शांडिल्योपनिषद में भी है 2:1। ये मंत्र शारभोपनिषद में भी है। क्यों? अरे बार बार तो कह रहे हैं, क्यों क्यों पूछते हो? इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महतः परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। इंद्रियों से परे उनका विषय, उनसे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा। उससे परे माया, उससे परे ब्रह्म। वहां कहां जाएगा मन? इसलिए वेदांत भी आया, उसने भी कह दिया तदव्यक्त माह ही 3:2-22। कोई नहीं जान सकता। अब गीता से समझ लो।
गीता क्या कहती है?